लेकर आए हैं हम। जैसे कि लार्जर कंट्रीब्यूशन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं टेलीकॉम प्लेज में, टेलीकॉम मेजर भारती एयरटेल की तरफ से नजर आ रहा है। आज दिन की शुरुआत से ही स्टॉक में एक मोमेंटम है और वॉलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक एटलीस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और नतीजों के लिहाज से भी नतीजों के सीजन की शुरुआत में ही भारती एयरटेल के भी नंबर्स आ जाते हैं, तो नंबर्स ऑलरेडी स्लेटेड हैं कुछ ही दिनों में और उससे ठीक पहले ये मोमेंटम है, इस पर नजर होनी चाहिए। अडानी पोर्ट्स, एसबीआई इनफैक्ट आज हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी हैं और 883 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इमीडिएट बेसिस पर 900 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, उसके बाद फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। अच्छी तेजी और बैंकिंग मेजर है तो एसबीआई पर भी नजर रहनी चाहिए। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अडानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स हैं। अच्छा, बजाज ऑटो भी आज सुबह ही, और यहाँ से भी ऑटो का खेमा आज बाजार की शुरुआत जब हुई तभी हम देख रहे थे कि कंसर्न्स थे, बावजूद इसके एकमात्र सेक्टर जो कि परफॉर्म कर पा रहा था वो ऑटो सेक्टर था। हाँ, उसके बाद हमने देखा पीएसयू बैंक थीम भी काफ़ी अच्छा चले और वहाँ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो दिखा। इसके तरफ लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली थी, लेकिन ऑटो मेजर्स पर भी नज़र होनी चाहिए। सरकारी बैंक शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में मजबूती नज़र आ रही है और वो भी ऑफकोर्स इतना बड़ा मजबूती का एक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, हर तरफ गिरावट है, तो कुछ तमाम स्पेसेस है जहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। नतीजों से पहले आईटी शेयर्स फोकस में रहेंगे। देखिए, टीसीएस के नंबर्स के साथ अच्छे नतीजों की शुरुआत हुई, अब इसके बाद एचसीएल टेक के नंबर्स आ जाने वाले हैं, बाजार बंद होने के बाद आएंगे। अनुमान एचसीएल टेक के नतीजों से भी अच्छे हैं। उसके बाद टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट के नंबर्स कल आने वाले हैं, उन नंबर्स पर भी फोकस है हमारा। लेकिन मार्केट में अगर आईटी सेक्टर की चाल को देखें, एक अपसाइड एक्शन दिखाने के बाद अच्छे नतीजों के बावजूद हम देख रहे हैं, अनुमान अच्छे नतीजों के हैं, उसके बावजूद आईटी स्पेस में मोमेंटम नहीं है। शायद मार्केट का टेक्सचर, सेंटिमेंट खराब है, ये भी एक वजह हो सकती है। और आईटी सेक्टर ऑलरेडी हम देखते हैं चैलेंजिंग सिनेरियोज वहां पर नजर आते हैं। अच्छा, जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट आई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर और करंट लेवल्स जो कि 767 के हैं वहां से 19% की अपसाइड ये जेफरीज की रिपोर्ट इस स्टॉक के लिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मानकर चल रही है और हम देख रहे हैं स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट 0.5% की गेंस तो है ही। जेफरीज की अगर इस रिपोर्ट को माने तो यहाँ से फर्दर 19-20% के अपसाइड नजर आ सकते हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप के कुछ कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। एमसीएक्स, एचडीएफसी, एएमसी, फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर ताज़ा खरीदारी, इनकी बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। और लॉन्ग्स बिल्टअप की ही लिस्ट में अगर आप देखेंगे, मुथूट, मनप्पुरम फाइनेंस, केईआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स भी हैं। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ, यानी कि जहां पर बिकवाली छटती हुई दिख रही है, कन्विक्शन बढ़ रहा है, उस लिस्ट में बजाज ऑटो है, इंडिगो है, आज सुबह हमारे एक एक्सपर्ट के रेडार पर भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है, एयू स्मॉल फाइनेंस भी है। और जहां बिकवाली ज़्यादा हावी हो रही है वो लिस्ट, वो फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन उस लिस्ट की भी अगर बात करें तो ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं कंजम्पशन बास्केट से हैं, कुछ तमाम सीमेंट प्लेस हैं, लाइक्स ऑफ पिडिलाइट, जाइडस, इटर्नल, पीएनबी, इन तमाम में बिकवाली देख रहे हैं। सो ऑन एंड ऑल मार्केट का सेटअप जो है कमजोरी वाला है विश्वमोहन, लेकिन कमजोरी इक्विटी मार्केट्स में है। कमोडिटी मार्केट में कमजोरी हो या बढ़त हो, लेकिन न्यूज़ फ्लो आज ढेर सारे हैं। एमसीएक्स के लिए चांदी की डिलीवरी अब आसान है, ये एग्जैक्टली क्या कुछ है, इसके मायने क्या बन रहे हैं विश्वमोहन? देखिए, चांदी की जो शॉर्टेजेस है फिजिकल मार्केट में, तो उससे हो क्या रहा है कि चांदी की अगर डिलीवरी, हालांकि अभी चांदी की डिलीवरी जो नवंबर के महीने में होगी, जो मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट का है, दिसंबर 5 तक उनको डिलीवर करना है अगले बेस कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन चांदी की शॉर्टेजेज है और जो गैप हो गया है फिजिकल मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में 15 से 25 हजार रुपए तक का गैप है। तो कोई भी चाह रहा है कि अपने फिजिकल की चांदी को मार्केट में बेच ले और डेरिवेटिव में पोजीशन ले ले, तो ये एक उनके लिए बेहतर मौका यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इनके लिए दिक्कत क्या है कि जब आपकी फिजिकल में सप्लाई इतनी ज्यादा कम है तो फिर आप कैसे डिलीवरी क्या इतनी दे पाएंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और करीब करीब ये हमने कैलकुलेट किया था, जो करंट मंथ के तीनों कॉन्ट्रैक्ट है, मिनी, माइक्रो और बेस कॉन्ट्रैक्ट, उसके आधार पर उनको 1000 टन का करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ डिलीवरी देनी पड़ेगी अगर सारे टेंडर हुए तो। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कहा जा रहा है, जो एमसीज की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हो सकता है कि